एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। इसमें कोसेंट्रिक सर्कल है, ओ सेंटर है, रेडियस गिवन है। जो आपका वाइट कलर है वो 7 सेंटीमीटर मतलब छोटा सर्कल है। ये इसमें दो सर्कल है, कोसेंट्रिक फिगर है, एक वाइट सर्कल है, एक रेड सर्कल है। इसमें वाइट सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो रेड सर्कल है बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 14 है। और यहाँ पे ए ओ बी मतलब एंगल ऑफ सेंटर गिवन है 40 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, रेड कलर पार्ट, तो यहाँ पे मैं नोट कर किए दे रहा हूँ, रेड कलर पोर्शन या पार्ट, जो भी रेड कलर का पार्ट है वही एरिया ऑफ शेडेड। ये ब्लैक वाला इसमें माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे मेन समझना है, मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको भाई ज़्यादा लग रहा कोई बात नहीं, पर हम पूरा एक्सप्लेन करके ही मेरी तब हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक सर्कल है ये, ठीक है, कोसेंट्रिक फिगर उसके अंदर एक सर्कल है। यहाँ पे जो बड़े वाले सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है और छोटे वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है, पर उन्होंने केवल इतने पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह दिया। अब भाई ये पार्ट का एरिया आएगा कैसे? प्रॉब्लम तो यही है कि इतने पार्ट का एरिया आएगा कैसे। हम क्यों ना ये वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दें, इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो पहले मेरा टारगेट रहेगा जो ये ग्रीन कलर आ रहा है, इस एरिया का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक है, तो इस एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा उसमें ये ब्लैक वाला पार्ट आपका माइनस होगा, प्लस आपका ये भी तो पार्ट है ये, ठीक है। तो हम लोग छोटे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें ये सेपरेट करा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर बाकी हम आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी, तो कौन सा फाइंड आउट करेंगे, ए ओ सी। तो फार्मूला आपके पास गिवन है, यहाँ पे एंगल कितना है 40 डिग्री, तो ये आपका 40 हो गया अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर रहे हो तो रेडियस आपको यहाँ से चेक करनी पड़ेगी, ओ से,
ओ से ए तक की डिस्टेंस। ठीक है, पहले एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, रेडियस ओ ए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन आप यहाँ पे चेक करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, फोर वन जा फोर, फोर नाइन जा 12, तो यहाँ वन बाई नाइन इंटू 22/7 इंटू ओ ए की वैल्यू है 14 होल स्क्वायर, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 44 और डिवाइड में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 22 और 2 मल्टीप्लाई की कितना होगा 44। अब 44 में आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है, ये सब वर्क आप रब में करिएगा, तो यहाँ से आपका होगा 616 डिवाइडेड में 9 सेंटीमीटर। यहाँ से इतना सॉल्व हो गया, पर हमको सॉल्व क्या करना है, ये पोर्शन किसका किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर हुआ है, मतलब ग्रीन पार्ट और ब्लैक पार्ट का एरिया है। बोलिए ये किसका है, ग्रीन पार्ट और ब्लैक पार्ट का एरिया है, तो हमको तो ओनली ब्लैक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये ग्रीन पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। यहाँ ओनली हम मेंशन कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए मैं ब्रैकेट में नोट किए दे रहा हूँ, ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ए ओ सी, मतलब ये मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में नोट करके ऐसे नोट करके लिखे दे रहा हूँ। ये है आपका एरिया ऑफ किसका, ब्लैक एंड ग्रीन पार्ट, एरिया ऑफ ब्लैक प्लस ग्रीन। देखिए मैंने इसलिए ग्रीन पार्ट, ओके, ये आपका एरिया आ गया ब्लैक एंड ग्रीन पार्ट का इतना। पर हमको ये ग्रीन वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कराना है क्योंकि हमें ओनली ब्लैक वाला फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी, और ये आपका पॉइंट था डी, ये आपका पॉइंट डी था, ओ बी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, तो एंगल कितना है 40 डिवाइड में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब इसके लिए रेडियस क्या होगी, ओ बी होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टाइम्स 1/9 इंटू 22/7 इंटू ओ बी की वैल्यू है आपके पास 7 का स्क्वायर, 1/9 इंटू 22/7 इंटू 7 यहाँ से एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइंड आउट होके आ जाएगा 154 डिवाइडेड में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपको बहुत ध्यान से समझना, ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट। यहाँ पे नोट भी कर देंगे। यहाँ पे किसका आ गया? एरिया, एरिया ऑफ ग्रीन, ग्रीन पार्ट का एरिया आ गया। अब यहाँ पे हमने लोग कौन सा एरिया फाइंड आउट किया था? ब्लैक और ग्रीन का। तो ग्रीन का एरिया हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब इस पार्ट में ये ग्रीन का एरिया माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ ब्लैक आ जाएगा। बस यही तो आपको समझना है, आप बहुत अच्छे हो। यहाँ पे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, देखिए अब हम लिखेंगे ब्लैक पार्ट। बस थोड़ा सा आप समझ जाना है यहाँ पे प्लीज। एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट लिख दो, या नहीं तो आप इसको लिखो एरिया ऑफ, इनका नाम ही लिख दो ना, एरिया ऑफ कौन सा है? बी ए सी ओ, बी ए सी डी, बी ए सी टी इक्वल होगा, यहाँ हम ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, ब्लैक पार्ट, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे एरिया, माइनस कराओगे एरिया ऑफ ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ओ बी सी। नाउ 616/9 माइनस 144/9। तो यहाँ से आप 9 एलसीएम लेंगे। जब आपके पास 9 एलसीएम हो गया तो 16616 माइनस 154 इक्वल, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराइए, ये आपके पास 2 होगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और 5 4। ठीक है, बाई 9। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग? फाइंड आउट करेंगे ये रेड पोर्शन का। तो अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि ये वाला एरिया जो आया है इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ बिग। अब हम लोग फाइंड आउट, देखिए बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस करा दो। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 14 होगी, क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस कितना है? 14 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा
22/7 इंटू 14 तो यहाँ से आप देखोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 22। तो 22 और 2 44। 44 में जब आपका 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 616 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7। स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपको पता है कि 7 है, तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल आएगा। ठीक है, देखिए ये पहले फिगर देखो, यहाँ से ये बड़े वाले सर्कल के एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब छोटे वाला सर्कल माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोसेंट्रिक सर्कल यही तो है जो रेड पार्ट है, उसमें ये वाला ब्लैक पार्ट वाला बस माइनस करना है आपको। अच्छा, सीधे नोट कर लो यहाँ पे आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में आपको एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब समझो, एरिया मतलब बड़े वाले सर्कल से जब छोटा वाला सर्कल माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ, देखो छोटे वाले, ये छोटा सर्कल है उससे बड़े वाले सर्कल से ये माइनस होगा तो ये आपका पूरा पार्ट आ जाएगा, तो इसमें ये भी तो इंक्लूड हो जाएगा। आप समझो, जब बड़े वाले सर्कल से छोटा वाला सर्कल आप माइनस करोगे तो ये भी तो पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगा। पर हमको इसका एरिया नहीं चाहिए। जब इसका एरिया नहीं चाहिए तो भाई ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है एरिया ऑफ BACD, एरिया ऑफ BACD आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ BACD। BACD, ठीक है, BACD वैल्यू पुट करिए। आप वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ बिग सर्कल की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही, 616 ये माइनस होगी किससे, 154 से। फिर ये माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ABCD, 462 डिवाइडेड में 9, 462 डिवाइडेड में 9। आप क्या करो, पहले इन दो पार्ट का एरिया माइनस करा दो, इसका और इसका माइनस कराओगे, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 2 आएगा। अब 1 से हो नहीं पाएगा तो 11 होगा, 11 से 5 6 आ जाएगा, यहाँ 5 4 ये आपका हो जाएगा और आपका ये नंबर बचा हुआ है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम होगा
अब एलसीएम से भी इजी मेथड आपको बता दूं, छोड़ो ये, क्योंकि हमको तो आपको इजी सॉल्व कराना है। आप देखिए 462 यहाँ पर भी है, 462 यहाँ पर भी है, क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। कर लीजिए फिर कॉमन। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से 462 कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस यहाँ से भी कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या 1 आएगा, 1/9। अब आप ब्रैकेट के इनसाइड एलसीएम ले लीजिए 9 का। एलसीएम होगा 9, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 हो जाएगा। 9 माइनस 1 तो 462। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, डिवाइडेड में आपका 9। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मे बी हमें लगता है 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, हाँ 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 8 4 जा 12, 32, 2 आएगा आपका, फिर 3, देन 2, हाँ 2 1, ये आ गया, डिवाइडेड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दी, नहीं तो आपका फाइनल आंसर ही यहीं पे ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.6 आएगा, 6 6 करके आएगा। आप 6 7 भी नोट कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी अच्छा लगा होगा। टाइम टेकिंग है पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ में आ गया होगा।